दिस इज़ द थर्ड वीडियो इन सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़। आपके सवाल जवाब में ये तीसरा वीडियो है। इसमें मैं मेनली 5 क्वेश्चंस लूँगी जो अभी रिसेंटली पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2 और 7 नंबर्स से बिजनेस करें ना करें कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। देखिए 2 और 7, हाँ, अगर आप देखें इन जनरल अगर आपके ग्रिड में आ रहे हैं तो आप इनको इग्नोर कर सकते हैं, बट 2 और 7 ऐसा नहीं है कि बिजनेस उनको करे ना करे फ़र्क नहीं पड़ता। अब 2 देखिए एज बी लें या डी लें, बेसिक नंबर और डेस्टिनी, 2 को वेल्थ अच्छी लगती है और 2 वाले अच्छे बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। और 7 भी क्या है ना आपका, देखिए 7 जो नंबर है वो एक डिटैच्ड नंबर है, बट अगर दूसरा नंबर कोई दूसरे नंबर प्रेजेंट हैं ग्रिड में जो कि वेल्थ को या मनी को की तरफ आपको लेके जाते हैं तो वो अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अब इसका देखिए बहुत ही बेहतरीन इसका जो एग्जांपल है शाहरुख खान है, उनका B2 है और D7 है, 2-7 का कॉम्बिनेशन है। 2-7 वैसे एक वीक कॉम्बिनेशन माना जाता है, लेकिन मतलब अगर आप वेल्थ या वर्ल्डली सक्सेस बोले बड़ा इमोशनल कॉम्बिनेशन इसको मानते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिए उनकी सक्सेस देखिए कहाँ है, ठीक है। तो और ही इज़ अ वेरी गुड बिजनेसमैन, ठीक है। उनका 675 का प्लेन पूरा है, 1 है उनके पास, हालांकि मल्टीपल 1 है तो भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 2 और 7 हैं तो हाँ, अगर 2 और 7 अगर आप ऐसे देखें तो वो बिज़नेस के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, इनको सपोर्टिंग नंबर चाहिए साथ में, ठीक है। आप 2-2 का कॉम्बिनेशन में ज़्यादा बिज़नेस करते हुए नहीं देखेंगे, या 7-7 का कॉम्बिनेशन तो आप बिल्कुल भी बिज़नेस करते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि 7-7 जो होता है 7 को एक सपोर्टिंग नंबर है, 7 दूसरे को सपोर्ट करता है और 2 को सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो हाँ, एक ये जो आप 2-2 का कॉम्बिनेशन या 7-7 का कॉम्बिनेशन मान लीजिए, ये है कि ये बिज़नेस नहीं करेंगे। 2-2 में भी इसमें डिपेंड करता है, अगर उनको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल जाता है और पॉजिटिव सपोर्ट जिस साइड में मिलेगा 2-2 वाले उस साइड चले जाएंगे। अब जैसे इसका एग्जांपल है जो बाइडन है, जो अमेरिका के लास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, 2-2 का कॉम्बिनेशन है। उनका ग्रिड देखिए, उनका ग्रिड काफ़ी अच्छा है, 1-2 का 4 है। मैंने अपना जो AD वाला वीडियो है उसमें उनका एग्जाम्पल लिया है, तो आप देखिए ई बिकेम अ वेरी गुड पॉलिटिशियन, प्रेसिडेंट बन गए वो इंडिया के, सॉरी अमेरिका के। तो ऐसा नहीं है कि उनको वर्ल्डली सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ बहुत डिपेंड करता है बाकी कॉम्बिनेशंस पे। अब देखिए क्या है, 2 जो हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, और गुड एम्पैथेटिक लीडर्स बनते हैं, है ना। दे हैव अ लॉट ऑफ एम्पैथी 2 वालों में। तो अब उसी लीडरशिप स्किल के चलते, क्रिएटिविटी के चलते, अगर बाकी नंबर उनके ग्रिड में बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो बिजनेस करेंगे, ठीक है। इसी तरह 7 है, 7 is a very logical analytical number and they have a very different point of view, POV's point of view, they can have in unique business ideas, है ना। और जैसे इलॉन मस्क हैं, 1-7 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 7 उसमें वो एक को सपोर्ट कर रहा है, उनके जो क्या कहते हैं बिजनेस आइडियाज़ बहुत यूनिक रहे हैं जिसका उनको फ़ायदा भी हुआ है ना। दे हैव जो पेपाल वगैरह उन्होंने बनाया, टेस्ला बनाई, अब जो इनका रॉकेट स्पेस वाला है जो, तो ही हैड अ वेरी यूनिक बिजनेस आइडियाज़। तो 7 अगेन प्योर 7 वाला आपको बिजनेस करता हुआ नहीं मिलेगा, प्योर 2 वाला मिल जाएगा, क्योंकि 2 जो है वेल्थ को पसंद करता है, ठीक है। इट्स अ मटेरियलिस्टिक नंबर। 7 को छोड़ के बाकी सारे हमारे मटेरियलिस्टिक नंबर हैं, ठीक है, जो जिसको वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ एक्यूमुलेशन अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। आपके आमिर खान है, डेस्टिनी 2 है, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड बिजनेसमैन। अमिताभ बच्चन क्लासिक एग्जाम्पल 2-1 का। सो मैंने आपको बताया ना, तो ऐसा नहीं है 2 और 7 को हम इग्नोर कर देंगे है ना कि बिजनेस करने में। अब यही अगर मल्टीपल हो जाते हैं तो इनका इफेक्ट अलग है ना। अगर बेसिक ग्रिड में ही आपके मल्टीपल हो जाते हैं, देन यू विल सी द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ इट, बट एज इट इज़ 2 और 7 कैन बी सपोर्टिंग एंड गुड नंबर्स फॉर बिजनेस, ठीक है। अब सेकंड सवाल है नंबर 6 डेस्टिनी कैन डू बिजनेस। यस, डेफिनेटली नंबर 6 डेस्टिनी कैन डू बिजनेस, एनी नंबर डेस्टिनी कैन डू बिजनेस, जो मैंने अभी आपको पहले बताया, ठीक है। 6 वालों के लिए ऑब्वियसली वीनस से रिलेटेड जो भी कैरियर और बिजनेस फील्ड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों में बिजनेस कर सकते हैं। आपका लग्जरी आइटम है, ब्यूटी आइटम है, कॉस्मेटिक्स हैं, जेम्स हैं, क्या कहते हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस है, स्वीट्स का बिजनेस है, ठीक है, या फिर आपका कपड़ों से रिलेटेड है, तो सब लग्जरी टूर एंड ट्रैवल है, 6-7 का कॉम्बिनेशन उसमें अच्छा बिजनेस कर सकता है। तो आप लग्जरी गाड़ियों का बिजनेस कर सकते हैं, 6-9 का कॉम्बिनेशन उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। देखिए
किसी भी फील्ड में सफलता के लिए एक कभी भी प्लैनेट कुछ नहीं कर सकता है। देयर हैज़ टू बी हैव अ मल्टीपल प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस, ठीक है। एक प्लैनेट कभी कुछ नहीं कर सकता, ना एक प्लैनेट आपको बहुत डाउन ले जा सकता है और ना ही एक प्लैनेट आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है। इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, डेस्टिनी 6 वाले बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। सलमान खान है, डेस्टिनी 6 है, आप देखिए कितने अच्छे बिजनेसमैन है वो। उनका वो बीइंग ह्यूमन वाला जो है, जो कपड़ों का है या जो भी वो करते हैं काम, ही इज़ अ गुड बिजनेसमैन, ठीक है। आप करियर से रिलेटेड जिन कौन से 6 से रिलेटेड बिजनेस हैं, किसी भी नंबर से रिलेटेड कौन से करियर या बिजनेस हैं, वो आप मेरे करियर वाले वीडियो में देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। अब तीसरा सवाल है, ट्विन्स को कैसे देखें न्यूमरोलॉजी में। अच्छा, ट्विन्स का देखिए एस्ट्रोलॉजी में भी सिमिलर ही एक थोड़ा डायलेमा रहता है। उनके कुछ अपने तरीके हैं, बट आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल आर दे। बट पामिस्ट्री ही एक ओनली टूल है जो कि ट्विन्स को डिफ्रेंशिएट कर सकती है। अगर टाइम मिलेगा कभी तो मैं इस पे एक केस स्टडी डालूँगी। मेरे पास है 2 ट्विन्स के, मैंने एनालिसिस किए थे। अगेन डेट ऑफ बर्थ वाज सेम। अब उसमें इवेंट्स भी सेम ही होंगे उनकी लाइफ में, मैं इतना कह सकती हूँ। बट वो उन इवेंट्स को किस तरह से प्रोसेस करेंगे वो डिफरेंस हो सकता है ना, ठीक है। वो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इवेंट्स सेम ही होंगे उनकी लाइफ में जो उनकी न्यूमरोलॉजी ग्रिड दिखाएगी। बट हाउ विल दे विल बिहेव इन दैट पर्टिकुलर इवेंट, व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट, दैट विल डिपेंड ऑन देयर इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़, ठीक है। तो ये है। अच्छा, न्यूमरोलॉजी के काफ़ी लिमिटेशंस हैं। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना दूंगी कि हम न्यूमरोलॉजी से की पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स, न्यूमरोलॉजी से हम क्या देख सकते हैं और क्या नहीं देख सकते हैं। ट्विन्स को पूरी तरह स्टडी करना न्यूमरोलॉजी में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल पूछते रहिए। अब नेक्स्ट है, किसी ने पूछा कि जैसे क्रिमिनल वाले वीडियो में उन्होंने पूछा कि मिसिंग नंबर इन 694 योगा, ठीक है। अब इसमें मैंने बताया है आपको कौन कौन से नंबर मिसिंग होने चाहिए। देखिए, इसमें आपका 3 योग ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं इसमें 694 में। 6-9 का योग है, 6-4 का योग है, 9-4 का योग है। तो अब देखिए 6-9 के योग के लिए आपके 3 और 1 मिसिंग होने चाहिए, 6-4 के योग के लिए आपके 2 और 8 मिसिंग होने चाहिए, 9-4 के योग के लिए आपका 5 मिसिंग होना चाहिए। तो अब ये बाकी ये नंबर इस योग में मिसिंग होने चाहिए, 7 हो जाए, 7 का उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल ट्राइन रिलेशनशिप्स। बीच के सारे नंबर मिसिंग होने चाहिए, 7 का उनमें कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। 5वां सवाल है, ये पूछा किसी ने कि जैसे लोग जो 1999 में बॉर्न हुए हैं, तब उनकी ग्रिड में 99 तो परमानेंटली आ गया है ना, 99 आ गया। तो क्या उन सबको 99 का क्या कहते हैं इफेक्ट मिलेगा? यस, आंसर इज यस, मिलेगा। उनको सबको 99 का इम्पैक्ट मिलेगा, ठीक है। अब इसमें कई पॉइंट्स हैं, मैं पहले एक बता दूं। कुछ किसी ने बोला कि उन्होंने यूट्यूब, इन्होंने फिर बोला आगे कि यूट्यूब पे उन्होंने किसी का वीडियो देखा है कि जिन्होंने उन्हें बोला कि मल्टीपल नंबर अगर सेंचुरी में आ जाए, आपका ईयर में आ जाए, है ना, बर्थ ईयर में आ जाए, तो उसका इफेक्ट नहीं होता। पर ऐसा नहीं है। 88 वालों को 88 का मिलेगा, 77 वालों को 77 का मिलेगा, उनकी अनसर्टनिटी रहेगी, ठीक है। 22 वालों को 22 का मिलेगा, ये रहेगा। आपके ग्रिड में जो भी डबल नंबर आ रहे हैं, वो कहीं से भी आ रहे हैं, आपको उसका इफेक्ट मिलेगा। सो 99 वाले जो हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं इस केस की बात करूँ तो उनको इम्पैक्ट मिलेगा। अच्छा, अब 99 का क्या इम्पैक्ट है? एक प्लैनेट हमें, अब 99 या न्यूमरोलॉजी में ये दिखाता है कि ये प्लैनेट बिगड़ा हुआ है, ठीक है। ये प्लैनेट बिगड़ा हुआ है, ये दिखाता है वो न्यूमरोलॉजी में, लेकिन किस साइड बिगड़ा हुआ है ये हमें देखना पड़ता है। स्पेशली ये मार्स के केस में मैंने देखा है कि अगर आपका 9 बिगड़ा हुआ है, सो अब वो बिगड़ा हुआ 9 ज़्यादा भी हो सकता है और वो बिगड़ा हुआ 9 कम भी हो सकता है ना। सो मार्स जो है आपका 9 जो है वो एक सम पोजिशन में नहीं है ना, एक मतलब आइडियल पोजिशन में नहीं है। आइदर इट इज़ वेरी बैड और इट कैन बी एक्सेसिव, यू नो, ये डेबिलिटेड होता है। जैसे अगर आप एस्ट्रोलॉजी के टर्म में बोल रहे हैं, एक आपका वो एक उच्च का प्लैनेट होता है, एक नीच का होता है ना, ऐसे उस तरह से होता है कि वो एक्सेस में है उसका इफेक्ट, या फिर उसका इफेक्ट बहुत कम है, मतलब वीक है या स्ट्रॉन्ग है, एक्सेस स्ट्रॉन्ग है या एक्सेस वीक है। आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रही हूँ? सो ये न्यूमरोलॉजी में स्पेशली मैंने मार्स केस में ये देखा है कि 99 जो दिखाता है वो मार्स बिगड़ा हुआ दिखाता है। अब वो एक्सेस में बिगड़ा हुआ है, ज़्यादा हो गया है अपनी क्वांटिटी से जितना चाहिए हमें, या फिर वो उससे कम वीक हो गया है, ठीक है। ये इसमें जानना मुश्किल है, इसके लिए आपको दूसरा एक सपोर्टिंग नॉलेज बेस चाहिए। तो जैसे मैं पामिस्ट्री यूज़ करती हूँ, मैं पामिस्ट्री में हाथ में देखती हूँ मार्स की क्या पोजीशन है,
एस्ट्रोलॉजी वाले एस्ट्रोलॉजी में देखें कि अगर डबल लाइन है तो मार्स एक्सेस में है या वीक है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको इसका इफेक्ट देगा। ये वीक मार्स का भी इफेक्ट दे सकता है और ये एक्सेसिव मार्स का भी इफेक्ट देता है, ये दोनों मैंने देखा है। अब अगर ये एक्सेसिव मार्स है तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, एग्रेशन को बढ़ाएगा और आपके शरीर में एनर्जी को बढ़ाएगा, जो कि और 9 के पास इतनी डायरेक्शन नहीं होती, 1 के पास डायरेक्शन होती है। अब वो एक्सेसिव एनर्जी आप नेगेटिव तरीकों से भी यूज़ कर सकते हैं, दैट विल डिपेंड ऑन अदर नंबर कॉम्बिनेशंस, कि वो जो एक्सेसिव एनर्जी 9 की आ रही है आप किस तरफ यूज़ कर रहे हैं। अब ये 9 आपका वीक भी हो सकता है ना, बिगड़ा हुआ है बस मार्स, 9 वीक भी हो सकता है। अब वीक है तो अब वीक होगा तो अगर एक्सेस होगा तो एक्सेसिव एग्रेशन देगा, वीक होगा तो वो होपलेसनेस देगा, लो कॉन्फिडेंस देगा, तो आपको लेजी बनाएगा। डबल 9 अगर एक्सेस में है वो आपको ओवर एक्टिव बनाएगा, ओवर एग्रेसिव बनाएगा। बिगड़ा हुआ अगर वीक साइड में है तो आपको लेजी भी बनाएगा, आपको फैट कर सकता है, बैठे रहेंगे, आपको काम करने का मन नहीं करेगा, एनर्जी नहीं रहेगी। अब ये हमारे क्या कहते हैं पामिस्ट्री में देखें, इनर मास और आउटर मास की पोजीशन देखनी पड़ती है कि इनर मास वीक है या आउटर मास वीक है, या इनर मास ज़्यादा मार्स ज़्यादा उठा है या एक्सेस में है या जो भी है, मतलब हम उसकी पोजीशन क्या है उस हिसाब से उसका फल फिर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब अगर आप डबल लाइन का उनमें इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा और आपको 90% दिखेगा। डबल लाइन वाला जो है, जो 99 में पैदा हुआ है, दे आर पीपल हु आर फिजिकली एक्टिव, स्पोर्ट्स में होंगे, जिम जा रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं जो मार्स की एक्सेसिव एनर्जी है उसको यूज़ कर रहे होंगे, वो किसी ना किसी का स्पोर्ट्स खेलना उन बच्चों में या जिम में उनका यूज़ हो रहा होगा, या फिर वो बहुत एग्रेसिव होंगे। अगर वो बहुत एग्रेसिव नहीं साइड में है तो दैट मीन्स दे आर यूजिंग दैट मार्स एनर्जी समवेयर एल्स इन अ फिजिकली एक्टिव एक्टिविटीज़ जिसमें एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है। तो और वो मांगलिक मिलेंगे आपको, इसमें देख लेना, आपको ज़्यादातर वो मांगलिक मिलेंगे, ठीक है। कुछ केसेस मैंने देखे हैं, मेरे को तो मिले हैं, ठीक है। तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे इसी तरह जो भी नंबर आपका ईयर से डबल आ रहा है उसका इफेक्ट मिलेगा। लेकिन देखिए बात ये होती है, जब बेसिक ग्रिड में इस तरह के नंबर्स होते हैं तो उसमें बहुत बार लोग उसकी एनर्जी को यूज़ करना सीख जाते हैं। कोई बचपन से है साथ में साथ में है तो आप उस एनर्जी को ऑलरेडी यूज़ करना सीख चुके होते हैं। तो बड़े होते होते अगर मान लीजिए कोई आया डबल 9 वाला, बचपन से ही उसके डबल 9 है ग्रिड में, तो आपको हो सकता है उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, हाँ, लेकिन जब दशाओं में आके वो 9 बिगड़ेगा तब उसका इफेक्ट आपको दिखेगा, ठीक है। अब ये 5 सवाल थे जो मैंने आज लिए। अच्छा, एक है सब्सक्राइबर जिन्होंने पूछा कि मैं नेपाल से हूँ और मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है तो मेरा एनालिसिस कीजिए, ठीक है। इसमें 2-3 बातें हैं। एक, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, और अच्छा लगा नेपाल से किसी ने मतलब आउट ऑफ इंडिया भी लोग इस चीज़ में ले रहे हैं इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा ये है कि देखिए टीचिंग जो मैं वीडियोस डालती हूँ उसका रीज़न ही यही है कि आप अपने आप एनालिसिस कीजिए, ठीक है। आप उन्होंने अपनी शादी का पूछा है, आने वाले टाइम का पूछा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी आप अपना दशाओं की वीडियो देखिए, दशा कैसे निकालते हैं, फिर उसमें प्रेडिक्शन वीडियोस देखिए, प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। बी एंड डी मैंने आप में डी का डेस्टिनी क्या देती है वो देखिए। शादी में तो मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने ज़्यादातर टॉपिक्स पे, तो आप उनको देखिए, अपना एनालिसिस कीजिए। उससे रिलेटेड आगे कोई आपका सवाल है तो मैं आपको दूंगी जवाब। अगर आपको किसी को भी रिक्वेस्ट है मेरी फुल एनालिसिस कराना है तो प्लीज़ कंसल्टेशन बुक कीजिए। मैं ऐसे नहीं बता सकती हूँ, इसमें एक बहुत टाइम लगता है, दूसरा बहुत देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ एनालिसिस। मैं सिर्फ ग्रिड देख के नहीं बताती हूँ, मैंने आपको बताया न्यूमरोलॉजी की कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। अपनी प्रेडिक्शन को बिल्कुल एग्जैक्ट करने के लिए मैं तीनों ही विद्याएं यूज़ करती हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी भी मुझे बेसिक आती है, एस्ट्रोलॉजी को इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है, और आपका पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी पे मेरा कमांड है, तो मैं उन दोनों को एक्सटेंसिवली यूज़ करती हूँ। बाकी जो रह जाता है मैं एस्ट्रोलॉजी को भी उसमें इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था आपके सवाल जवाब की सीरीज़ में, 3rd वीडियो। एंड प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग, और कई सवाल बहुत अच्छे होते हैं, प्लीज़ कीप ऑन आस्किंग, बाकी लोगों को भी उसका फ़ायदा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।